नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, विंडोज 10 की 32 बिट और 64 बिट बेस्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने वाली कंबाइंड आईएसओ आपको कैसे डाउनलोड करनी चाहिए या फिर कैसे डाउनलोड आप करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। रीजन क्योंकि कुछ टाइम से मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हम जो आईएसओ डाउनलोड करते हैं वो किसी एक आर्किटेक्चर की होती है, या तो 32 बिट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है या फिर 64 बिट बेस्ड की होती है। तो क्वेरी का आंसर आपको बताते हैं और सॉल्व करते हैं इस समस्या को भी, और जरूरी भी है क्योंकि अभी भी काफी सारे यूजर्स 32 बिट बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं और काफी सारे यूजर्स दोनों तरीके के सिस्टम यूज कर रहे हैं, ओल्ड वाला भी और नया वाला भी। और कुछ प्रोफेशनल्स के लिए भी जरूरत होती है कई लोगों को, अगर किसी और के सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना हो और आपका पाला अगर 32 बिट बेस्ड सिस्टम से पड़े तो आप 32 बिट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 64 बिट बेस से पड़े तो 64 बिट कर सकते हैं। तो एक ही आईएसओ से आपका काम हो जाएगा। तो एक कंबाइंड आईएसओ कैसे डाउनलोड करेंगे देख लेते हैं। तो यहां पर आपको डायरेक्ट गूगल पे लिखना है विंडोज 10 आईएसओ डाउनलोड। ठीक है, विंडोज 10 के लिए आपको जरूरत पड़ेगी या फिर विंडोज 8 के लिए जरूरत पड़ेगी। 11 तो सिर्फ 64 बिट के लिए ही आता है, ये मैं आपको बता दूं। तो विंडोज 10 के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो विंडोज 10 के लिए जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड विंडोज 10 आईएसओ, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपके सामने आएगा। आप इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया सेक्शन में यहाँ से आप मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड कर लेंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रन करना है। रन करने के बाद एक सेटअप विंडो ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इस सेटअप को रन कर रहे हो तब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से ही डाउनलोड होगी ये। तो जैसे ही आप विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल को आप रन करेंगे तो थोड़ी देर लोडिंग होगी। देन एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे नेक्स्ट विंडो पे आपको लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और एडिशन ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएगा। यहाँ लैंग्वेज और एडिशन तो आपको बताइए क्या यहाँ पे रहना चाहिए, या फिर जो भी आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 64 बिट आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम के लिए ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन को फैच करके 64 बिट रिकमेंड कर रहा है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट बेस्ड आर्किटेक्चर का होगा तो आपको 32 बिट रिकमेंड करेगा। लेकिन आपको डाउनलोड करनी है एक ऐसी आईएसओ जो 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए हो। तो यहां पे नीचे एक चेकबॉक्स आ रहा है, आप इसको अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद क्या होगा, यहां पे एक ड्रॉप डाउन इनेबल हो जाएगा। ड्रॉप डाउन इनेबल होने के बाद यहां पे आपके पास ऑप्शन आएंगे 32 बिट, 64 बिट या फिर बोथ। तो आप बोथ यहां पे सिलेक्ट करेंगे। बोथ सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद आपको यहां पे चूज करना होगा आईएसओ फाइल। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक डायरेक्ट आप अपनी पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं बूटेबल, या फिर आप आईएसओ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप आईएसओ सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट दबाना है और उसके बाद सेव कर देंगे जहां पर भी आपको आईएसओ अपनी सेव करनी है, डाउनलोड करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस प्रोसेस के टाइम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब आईएसओ आपके इंटरनेट से ही डाउनलोड होगी। जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आईएसओ इमेज आपके सिस्टम पर आ गई है दोनों आर्किटेक्चर के लिए। मैं इसकी बूटेबल पेन ड्राइव भी क्रिएट कर लेता हूं रूफूस की हेल्प से, या फिर किसी भी टूल की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि किस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको बूट किया तो अब मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, 32 बिट के लिए इंस्टॉल करना है या फिर 64 बिट के लिए। तो आप यहां से अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टेक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।